नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वीलुकअप को कैसे लगाया जाए, राइट। हमने बहुत सारी जगह हम एक्सेल में वीलुकअप लगा लेते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि कोई और भी फंक्शन वीबीए के थ्रू वीलुकअप लगा सकते हैं। लेकिन मान के चलो आप यूआई पाथ ही यूज कर रहे हो और आपको अगर उसमें वीलुकअप लगाना है तो कैसे लगाओगे? मतलब क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए आइए हम देखते हैं कौन सा फंक्शन है वीलुकअप का। बेसिकली देखो, वीलुकअप फॉर्मूला नहीं, मतलब ये एक करता क्या है कि आपका एक डेटाबेस है, आपने एक लुकअप वैल्यू दी, उस वैल्यू को फाइंड करेगा और उसके अगेंस्ट जितना भी डेटा है, राइट, उसके जो वैल्यूज हैं उनमें से जो भी आप नंबर पास करोगे कॉलम का, उसका वैल्यू पिक करके लाता है। ये बेसिकली उसका नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक है, मैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करता है। तो तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, होपफुली यू आर एबल टू सी इट। आई एम मूविंग माई स्क्रीन एंड लेट्स से डू दिस, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा लास्ट वीडियो जो हमने किया था, इसी में हम फील्ड का फंक्शन को भी बताने वाले हैं कि कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं तो वीलो का फंक्शन में चार पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है चार आर्ग्यूमेंट या इनपुट जो हमें डालने पड़ेंगे। तो पहला इनपुट होता है, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। फिल रेंज के बाद ही करते हैं ताकि हमारे पुराने रेंज काम करेगी। अगर चाहो तो इन्हें डिसेबल कर सकते हो, दिस नो मैटर। अब यहाँ पर आता है, तो मान के चलो ये मेरी एक डेटा रेंज है, ये मेरी एक्सेल सीट है, राइट। इस शीट पे कॉलम ए में फोन नंबर लिखा हुआ है, कॉलम बी में आपने डाला हुआ है डेट ऑफ बर्थ, राइट। सब तो हमें ये डेट ऑफ बर्थ निकाल के दिखानी है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस बंदे की डेट ऑफ बर्थ है 08/26/1990, तो इस बंदे की मुझे वी लुकअप के थ्रू अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता करनी है, तो मैं मान के चलो वेरिएबल से यहाँ से ये वैल्यू पास कर देता हूँ। इस बंदे की मुझे वी लुकअप प्राप्त करनी है, तो ये कह रहा है वैल्यू टू लुकअप, कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, ठीक है। अब बोलेगा रेंज, कि कौन सी रेंज में डालना है। तो रेंज हमारी क्या हो गई, ए से लेके बी तक का पूरा डेटा देख ले, हो सकता है इसमें कम हो ज्यादा हो, हम चाहे तो इतनी रेंज भी दे सकते हैं, पर इस बेटर हम ए से लेके बी की पूरी रेंज दे देते हैं। तो उससे पहले हमें बताना पड़ेगा ये सीट कौन सी है, एक्सेल कौन सी है। तो एक्सेल हमारी ऑलरेडी एक्सेल इनपुट है, ये हमने पहले बताया हुआ है, ठीक है। एक्सेल इनपुट वाली सीट के अंदर कौन सी सीट में जाना है, शीट 3 है, तो यहाँ पे डाल देना है डॉट सीट, और सीट का नाम दे दो 3, ठीक है, जो भी आप की शीट है, ठीक है, शीट 3 हो गई। उसके बाद बोलेगा रेंज, तो कौन सी रेंज है, किस रेंज में आपको सर्च करना है। तो सर्च आप बता दिए, रेंज का नाम बता दिए, रेंज है हमारी ए से लेके भैया बी तक, पूरी रेंज में आप सर्च करो, ठीक है। हमने बता दिया कि ये हमारी पूरी रेंज है, इस रेंज के अंदर पूरा सर्च करके हमें ये वैल्यू पिक करके लाओ, जो बंदा हमने यहाँ से दिया हुआ है इस रेंज से। अब यहाँ पे बोलेगा कि कौन से कॉलम की वैल्यू, तो हो सकता है कि यहाँ पे सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो। तो अभी तो हम दो की बात कर रहे हैं, कल को यहाँ पर और भी हो सकती है, राइट, बहुत सारा डेटा हो सकता है आपका। तो उस तरह के डेटा को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस तरह के डेटा के लिए सिंपली आपको नंबर देना पड़ेगा, यानी कॉलम का नंबर, कौन से कॉलम के नंबर में आपको वैल्यू चेक करनी है। लेकिन आपकी रेंज उतनी होनी चाहिए, अदरवाइज वो इस रेंज से बाहर निकल जाए तो स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज का एरर दे देगा। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स मतलब हमारा 2 है, और 2 कैसे पता किया हमने, देखो पहला कॉलम ये होगा, दूसरा कॉलम ये होगा, यानी कि वो इसमें तो चेक करेगा लेकिन वैल्यू यहाँ से उठा के देगा इस इतनी सारी रेंज में से, इस पूरी रेंज में से। तो आपको मोटा मोटा अगर ये मान के चलो इतनी रेंज होती, मैंने यहाँ तक रेंज पूरी सेलेक्ट की हुई होती और यहाँ मल्टीपल कॉलम होते, तो फिर मेरे को कॉलम आई की वैल्यू अगर पिक करनी होती तो मुझे काउंट करना पड़ता है कि ए से लेके आई तक कितने नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय हमारे ये लगभग 11-12 सेल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, या 9 सेल है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर 9 की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर। तो अब बोलेगा इस वैल्यू को आप सेव ना कराना चाहते हो, तो सेव, अब ये वैल्यू क्या करेगा, केवल इसकी वैल्यू उसने पिक करके अब उसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल देना हुआ, वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और कैसे बनाते हैं वेरिएबल ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, इसको str vlookup रिजल्ट में हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अब हमारा रेडी हो गया, और यहाँ पर फिर मैंने ये मैसेज बॉक्स में ये वाला रिजल्ट शो कर दिया है। बेसिकली जब आप नॉर्मली शो करोगे, इसको शेयर करोगे, तो ये क्या होता है, देखो इस तरह से वैल्यू देगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना आपकी, इस तरह से वैल्यू देगा 373478 7। अगर मैं नॉर्मल
मैसेज। तो मैंने क्या किया, इसको एक फंक्शन लगा दिया इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करने का, ताकि आपको जो वैल्यू उधर दिखाई दे रही है वैसी ही वैल्यू इधर दिखाई दे। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह के ये शो करता है वैल्यू को। ये रन हो रहा है, माइट टेक फ्यू सेकेंड्स। इन द मीन टाइम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम और भी मजेदार फंक्शन बताने वाले हैं। काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर एक्सेल में सीखने के लिए, तो ये पहले नहीं थी, ये इसी वर्जन में आई हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको सीखनी चाहिए ये चीजें, और मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा है इन चीजों को करने में, आप लोगों को बताने में। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक फंक्शन को समझा रहा हूँ किस तरह से काम करता है। अगर आप अच्छी तरह से इसको हमारे सीरीज को देखेंगे तो होपफुली यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब होना शुरू हो गया है। यहाँ देखिए मैसेज बॉक्स आ गया, बहुत बढ़िया है। ये वैल्यू आ रही है 26 1990, 8 26 1990। तो क्या आप चेक करिए, यहाँ पर देखिए 8 26 1990, तो इसी बंदे की हमने वैल्यू निकाली थी। और यहाँ पर ये सेम वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये देखिए। तो सेम ही वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि हमारा VLOOKUP फंक्शन काम कर रहा है। अब इस वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से जब मान के चलो आप लुकअप चला रहे हो, हर एक इस पे लाइन पे लुकअप चला रहे हो, एंड यू डोंट वांट टू शेयर, और ये लुकअप आपका किसी और डेटाबेस में चल रहा है। देखो VLOOKUP का यूज क्यों होता है, आई जस्ट टेल यू। आप मान के चलो इस रेंज पे VLOOKUP लगा रहे हो, इस रेंज पे आपका डेटा चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, ये आपका कोई ये डेटा जो है किसी और शीट में पड़ा हुआ है, किसी और एक्सेल में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू को आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, VLOOKUP का फंक्शन बनाना है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से उठा लेनी है, बस इतना करना है। क्योंकि आपको सारा डेटा इधर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत होगी आप तभी इसको लगाइएगा, राइट। तो ये बेसिकली VLOOKUP का फंक्शन होता है, इजीएस्ट है, जैसा मैंने बताया है, चार पांच चीजें होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। आप ये डेटा को फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या वैल्यू है, कहाँ सर्च करना है, और कौन सा कॉलम नंबर देना है, एग्जैक्ट मैच है के लिए जीरो जब लिखते हैं ना, कॉमा जीरो, तो वो आपका एग्जैक्ट मैच होता है, और कहाँ पर आपको सेव करना है। ये चार चीजें पास कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका काम करना शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें हैं ऑब्वियसली याद रखने की है कि आपका जो रेंज है वो एक्स्ट्रा ना हो जाए। आई मीन आपने यहाँ पर A to B डाला हुआ है, अगर यहाँ कॉलम 3 डाल दोगे तो वो ऑफकोर्स आपका एरर देगा, राइट। तो इस तरह की चीजों का बस ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें सही काम करेगा। तो यही VLOOKUP है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी काफी सारे फंक्शंस हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एक्टिविटी के अंदर एक्सेल की, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। देखो रेंज से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो, राइट, रेंज से ही, लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टॉप इट। यहाँ पे देखो रेंज, रेंज में ही अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रेंज बात कर देता हूँ, तो ये काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जैसे अपेंड रेंज है, अपेंड रेंज का मतलब हमें पता है कि अपेंड करना, राइट, एक रेंज के अंदर दूसरी रेंज को डालना। लेकिन कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, राइट, कैसे किस तरह से करना है। आप हमारी इस चैनल पर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको अपेंड रेंज ही बताऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। ऑलराइट।